हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो बेसिक एंगल्स है एंड उसके रेशियोज है कहाँ से डिराइव हुए थे, वो सब मैं इसमें बताकर दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड आने वाले वीडियोज में मैं आपको जैसा कि बोला था पूरी ट्रिग्नोमेट्री को कवर करूंगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि कभी भी अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द प्रूफ्स, जो बेसिक एंगल्स के जो मैंने प्रूफ बताने के लिए वीडियो जो बना रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल देकर दिखाता हूँ कि कैसे आपको अगर जो एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता हो तो उससे आप बाकी सब कैसे निकाल सकते हो। जैसा कि आपको पता है, अगर जो साइन थीटा गिवन है लाइक 3/5, तो आप इसकी मदद से कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड साइन का जो रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, ये बाकी 5 निकाल सकते हो। राइट, ऐसे निकाल सकते हो। तो आपको पता है कि ये पी और ये एच का रेशियोज होता है। तो सिंपली अगर जो और एक्सपेंड करें तो एक्स मान सकते हैं। तो मान लो कि टोटल जो पी होगा वो आपका हो जाएगा 3x, एच हो जाएगा आपका 5x। देन आप पी और एच से बी भी निकाल सकते हो। राइट, तो बी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंडर रूट 25x² माइनस 9x², ये पता होगा आपको। तो इसके मदद से आप इसको निकाल दें 16x² दैट इज इक्वल टू 4x। सिमिलरली x के फॉर्म में आएगा x²। तो p पता है, h पता है और b निकाल लिया। तो p b h यही तीन तो साइड से रहते हैं ट्रायंगल के, उसकी मदद से आप ये सारे निकाल सकते हो। राइट, कैसे निकाल सकते हो? तो ये p बाई एच है तो इसका तो रिवर्स कॉसेक थीटा h बाई पी यानी कि 5/3 हो जाएगा। कॉट थीटा p बाई b होता है तो 3x p है, b आपका 4x है, तो करोगे तो आ जाएगा 3x करके 3/4। राइट, tan थीटा आपका p बाई बी, सॉरी ये आपका p बाई बी होता है तो ये आपका 4/3 होगा, 4x/3x। एंड p बाई बी tan थीटा होता है तो p बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा यानी कि b होता है 4x एंड h इज इक्वल टू 5x। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। ये बताने का मोटिव बस इतना ही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक रेशियो से सारे निकाले जा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हेल्पफुल होता है यहाँ पे। बस इतना ही था। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। आज बहुत बेसिक से चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी टॉपिक छूटेगा। मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक कवर करूँगा अपने आने वाले वीडियोज़ में। तो कीप पेशेंस। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने बोला था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका रेशियो आया कैसे? तो आपको पता है कि 0 एंड 90 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो साइन कॉस रिवर्स होता है। तो 0 का निकलेगा तो 90 का भी निकल सकता है। वैसे 30 एंड 60 भी निकल जाएगा, 45 भी। तो पहले ऐसा ट्राइंगल हमको एक बनाना होगा जिसमें कि राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि एक एंगल 30 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपली इसके लिए 60 डिग्री कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। राइट, तो मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज आपको पता होगा कि सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल रहते हैं। तो सारे साइड्स यानी कि ये हो गया x, ये भी x, ये भी x एंड ये हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री। राइट, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर जो आप इसको इस एंगल का बाइसेक्टर करते हो तो ये इस पे गिरता है 90 डिग्री पे। राइट, परपेंडिकुलरली, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है। ये प्रॉपर्टीज आप पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े होगे तो आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हो कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो सिंपली ये एंगल और ये साइड बराबर है एंगल, तो ए एस ए की मदद से आप करोगे ये 90 डिग्री मिल जाएगा, ये बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो उसकी मदद से आप इतना समझ सकते हो। अब सिंपली इसको क्या करते हैं और फर्दर बनाते हैं जो मुझे चाहिए, तो वो ट्रायंगल हो जाएगा ये। राइट, तो इसको देखो आप सिंपल ऐसे देखो। अब इसका एंगल बाइसेक्टर था तो ये 60 डिग्री का हाफ कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री।
जैसे कि मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया ए बी सी। अब देखो ये आपका एक्स है राइट, ये आपका हाफ हो गया तो ये आपका साइड हो जाएगा x/2। अब आप ट्राइग्नोमेट्री जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी मदद से इसका लेंथ निकालोगे जो कि पता भी है, तो वो होता है √3/2x राइट। और जो करना चाहो तो कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। x², इसका साइड मतलब ए बी इज इक्वल टू √x² कर लो माइनस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²/4। अब इसको करोगे तो आएगा √3x²/4। तो x² का x, 4 का 2, तो वो आपका हो जाएगा आपका √3/2x²। तो ये आपका साइड हो जाएगा राइट। तो इसकी मदद से आप अब देखो क्या कर सकते हो। सिमिलरली आपको जब पता है कि 60 डिग्री है, इसका ये आपका सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो sin 60 आप निकालो सिंपल सा। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है p/h होता है। p आपका √3/2x डिवाइडेड बाई h कितना आपका x है, x करोगे x से x क्रॉस इक्वल टू √3/2। सिंपली आपको sin 60 √3/2 जो कि आपको उस ग्राफ में जो टेबल बनाया था मैंने उसमें आपको दिखा होगा, तो ये आपका मिल गया। अब जैसा कि इससे मैंने पहले बताया था कि एक अगर एंगल का रेशियो एक पता रहे साइन, तो आप इसकी मदद से cos tan वगैरह कुछ भी निकाल सकते हो राइट। तो sin 60 आपका √3/2 मिल गया। ये आपका sin 60 का प्रूफ मिल गया क्यों होता है √3/2। अब sin 60 मिल गया तो आप cos 30 आप यहाँ से निकाल भी सकते हो। cos 30 करोगे तो बेस बाई हाइपोटेनस या फिर sin 30 करोगे तो इसका सामने ये है x/2/x। एक मिनट में करके दिखा देता हूँ। sin 30 इज इक्वल टू इसका सामने ये है, तो ये है आपका परपेंडिकुलर x/2 डिवाइडेड बाई ये है आपका x से x काटा इक्वल टू 1/2 राइट। तो अब आपका एक एंगल से मतलब एक रेशियो जो आपका एक मतलब कि पार्टिकुलर 30 डिग्री का साइन रेशियो मिल गया, जैसे cos सेक कोसेक tan cot कुछ भी आप निकाल सकते हो। ये था प्रूफ। तो आई थिंक आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री का प्रूफ मिल गया है। अब मैं प्रूफ कर देता हूँ 45 डिग्री का। फोर्टी फाइव डिग्री के लिए आपको करना क्या है कि आपको सिंपली 45 डिग्री का कोई एंगल बनाना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ऐसा बनाएंगे जिसका परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है राइट। तो मतलब कि राइट एंगल भी हो और वो आपका आइसोसेलस हो, इसको बोलते इस ट्रायंगल का बता देता हूँ मैं। ये आपका ए और बी, ये सी, ये ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस का मतलब पता होगा आपको, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल ठीक। तो ये क्या होता है कि इसका दो साइड आपका बराबर होता है राइट। तो मान लो ये 90 डिग्री है ठीक, और ये साइड बराबर होगा, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा ठीक। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये बराबर है, ये बराबर है, तो आपका ये एक्स है, ये भी एक्स है ठीक। अब ये दोनों एक्स एक्स मान लिए, तो अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि ये एंगल बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्वियसली 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री राइट। एंड इसकी मदद से आप पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हो, इसका लेंथ आपका हो जाएगा √x² प्लस x² दैट इज इक्वल टू √2x। मिल गया। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका 45 डिग्री निकालना है, तो सिंपली आप फॉर्मूला पुट करो sin 45 डिग्री। अब आपको पता है कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री इक्वल होता है, क्योंकि देखो ये साइड इक्वल है, p और b जब इक्वल रहेगा तो वैल्यू ऑब्वियसली इक्वल होना ही है। आप सिंपल देख सकते हो sin 45 डिग्री, यह आपका p, यह आपका h, तो x डिवाइडेड बाई √2x। अब x से x कट कर दिए तो ये आपका आ जाएगा 1/√2 दैट इज sin 45 डिग्री। cos 45 डिग्री भी आपका आता है 1/√2। सिंपल सा है, cos 45 में x/√2x होगा। तो ऐसे आपका 45 डिग्री का भी हो गया।
प्रूफ। एंड नाउ 0 डिग्री और 90 डिग्री, ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई ट्रायंगल बनाना मुश्किल है, तो ये एक एजम्पशन पे आप समझ सकते हो कुछ इस तरह से कि मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, लेकिन इसमें अगर जो 0 डिग्री का बनाना है एक एंगल, तो मान लो कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल जो है वो भी 90 डिग्री पे बनाते हैं, मतलब कि ये एंगल जो है ये 0 डिग्री मान के चलते हैं। ये एक सपोज पर मान समझो कि एकदम जीरो के कंपेयर में ये कोई एंगल है, टेंस टू जीरो होता है ना, टेंस टू जीरो, ये जो एंगल है थीटा टेंस टू 0 डिग्री, ये टेंस टू 0 डिग्री होगा, तो ये एंगल जो होगा थीटा टेंस टू 90 डिग्री, राइट। तो ये एक माना गया, मतलब कि रियल में ऐसा ट्रायंगल फॉर्म होना है, मतलब कि एक पैरेलल लाइन से सिंपल समझ सकते हो, क्योंकि 0 डिग्री तभी होता है, ये 90 डिग्री है, ठीक। तो आप सिंपल समझते हो, अगर जो ये 0 डिग्री है तो ये लेंथ जो है इसके सामने जो परपेंडिकुलर है वो भी तो उसका लेंथ भी 0 ही होगा, ठीक। एंड ये जो लेंथ है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर, मान लो कि ये 90 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो है परपेंडिकुलर है वो आपके एज के बराबर होगा, एंड बी आपका यहाँ पे 0 हो जा रहा है, ठीक। किसके रेस्पेक्ट में, तो एंगल 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में, ये तो 90 डिग्री है नहीं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, बट ये एंगल जो है उसको हम 90 डिग्री मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसको भी एकदम परपेंडिकुलर लेगा है, तो दो पैरेलल लाइन बन रहा है, अब इसको मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाकर कहीं पे मिल जा रहा है, लेकिन मिलता नहीं, तो हमको एंगल निकालना है, इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री समझो कि जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे 0 डिग्री बनाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है एक ट्राइंगल के लिए, ऑब्वियसली ये दोनों का सब 90 डिग्री होना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये बस एक एजम्पशन पे आप लेकर चल सकते हो, सिंपली आपको समझना है कि पी और एच अगर जो इसको 90 डिग्री बना रहा है तो ये बराबर है और ये एकदम 0 है, ठीक। तो तब उसके अकॉर्डिंग आप देखो साइन 90 डिग्री, इस ट्रायंगल को आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है, तो साइन का वैल्यू ये होगा पी, ये हो जाएगा एच, राइट। तो पी बाई एच करोगे तो पी और एच तो यहाँ पे बराबर है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये दोनों 90 डिग्री पे ही है, ठीक। तो पी और एच का जो लेंथ होगा बराबर होगा, तो इसको कट के 1 हो जाएगा, दैट इज साइन 91 होता है। अब साइन 0 डिग्री देख लो, साइन 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, तो इसके सामने जो है वो 0 है बेस, राइट, और एच एच है, 0/h, ठीक, तो ये हो जाएगा 0। तो आपको आप समझ सकते हो कि हम जो टेबल में पढ़ते हैं साइन 0 होता है, साइन 90 जो होता है वो आपका 1 होता है, आपका tan 90 जो होता है वो आपका क्या होता है, आप देख सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, tan 90 है, tan 90 इज इक्वल टू p/v, तो p आपका है एक क्वांटिटी एंड b आपका 0 है, तो p/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप 0 डिग्री का भी और 90 डिग्री का भी निकाल सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपके सारे जो बेसिक एंगल्स थे उसके रेशियोज निकाले गए थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे ट्रिग्नोमेट्री को कैसे आप कोऑर्डिनेट पे उतारते हो वो बताने वाला हूँ, उसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री को और जो 11th-12th में पढ़ने रहते हैं उन सब से और जेईई से रिलेटेड टॉपिक को कवर करूँगा। तो अभी तक अगर जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डू प्रेस द बेल आइकन so that you can never miss any update. Thank you and have a nice day.